ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 58 है। चौथे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। इसमें पिछले प्रसंग में ये स्पष्ट किया गया था कि शरीर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है योनिज और दूसरे का नाम है अयोनिज। जो योनि से उत्पन्न होने वाले शरीर है उनको योनिज कहते हैं, और जो योनि के माध्यम से जो उत्पन्न नहीं होते हैं उनको अयोनिज कहते हैं। ये 5वें सूत्र में स्पष्ट किया था। और जो अयोनिज शरीर होते हैं वो विशेष रूप से जललोक में, अग्निलोक में, वायुलोक में होते हैं। और जो पृथ्वीलोक है उसमें योनिज भी होते हैं और अयोनिज भी होते हैं। ये बात कही गई है। और पार्थिव शरीर जो है, यह पृथ्वी में होने वाले जो शरीर है, योनिज तो आप सबको स्पष्ट है, जो योनि के माध्यम से जो आज होते हैं। लेकिन जो इस धरती पर जो अयोनिज भी होते हैं उनके लिए कुछ बातें कही हैं। छठे सूत्र में कहा है अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, जिसका दिशा, जिसका देश नियत निश्चित नहीं होता है। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि धर्म विशेषाच्च, धर्म विशेष के कारण से। ये 7वां सूत्र है। धर्म विशेषात् च, क्योंकि विशेष धर्म वहां पर विराजमान होता है, चाहे वो धर्म के रूप में हो या अधर्म के रूप में हो। अथवा यूं भी कह सकते हैं जो विशेष धर्म है वो अदृष्ट है, और अदृष्ट में शुभ अशुभ दोनों ही होता है। फिर 8वें सूत्र में कहा है समाख्या भावाच्च, और 9वें सूत्र में कहा संज्ञाया आदित्वात्, और 10वें सूत्र में कहा संति अयोनिजाः। तो इन 3 सूत्रों की व्याख्या हमने कल पढ़ी नहीं है, उनको आज पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्च, इन 2 सूत्रों की व्याख्या को पढ़ रहे थे कल। तो इसकी एक व्याख्या को हमने पूरा किया है कि अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषाच्च का क्या अभिप्राय है। जिन योनियों का, या यूं कहिए जिन शरीरों का दिशा और देश नियत नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे विशेष धर्म होने से, चाहे वो पाप के रूप में हो या पुण्य के रूप में हो, या यूं भी कह सकते अदृष्ट के रूप में हो। अदृष्ट दोनों ही होता है, पाप पुण्य का ही अदृष्ट बनता है। अब वो दूसरी व्याख्या को दोबारा पढ़ते हैं जी। यहाँ अन्य व्याख्या यहाँ से हमें देखना है, और इस अन्य व्याख्या में जो 1-2 पंक्ति छूट गई थी उसको मैंने लिखवाया था, उनके साथ में इनको अच्छी तरह दोबारा देखना है। अन्य व्याख्या, दूसरी व्याख्या करते हैं किसकी? ये जो अयोनिज शरीर है, अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषात् च। अन्य व्याख्या को देख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिखा है अयोनिजाः संति
अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् धर्म विशेषात् च अयोनिजाः सन्ति। अयोनिज शरीर होते हैं, क्यों? जिनकी दिशा, जिनका देश नियत ना होने से, क्योंकि उसके पीछे धर्म विशेष होने से। अब इस ब्रैकेट वाले को समझा रहे हैं। पृथ्वी लोके अपि सन्ति खलु अयोनिजाः शरीर भेदाः देहा वा। पृथ्वी लोक में अयोनिज शरीर भेद वाले या अयोनिज देह वाले होते हैं। वो कैसे होते हैं? सांकल्पिक सांसिद्धिक स्वेदज उद्भिज्जाः। और वो जो अयोनिज शरीर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के अयोनिज शरीर जो होते हैं इस पृथ्वी लोक में, वो कौन कौन से होते हैं? तो 4 बताए। सांकल्पिका, सांसिद्धिक, स्वेदज उद्भिज्जाः। सांकल्पिक शरीर होते हैं, सांसिद्धिक शरीर होते हैं, स्वेदज होते हैं और उद्भिज होते हैं। सांकल्पिक शरीर उनको कहते हैं जो ऋषियों का होता है, और सांसिद्धिक उनको कहते हैं जो स्वाभाविक रूप से आदि सृष्टि में, अमैथुनी सृष्टि में जो धरती से बाहर निकल के आते हैं, वो सांसिद्धिक होते हैं। और वही सांकल्पिक, उसमें 2 विभाग है। सांसिद्धिक और सांकल्पिक, ये दोनों शरीर जो है एक ही के 2 विभाग है, जो अयोनिज कहलाते हैं, जिनको कह सकते हैं आप नैसर्गिक कह सकते हैं, जो स्वाभाविक रूप से बिना माता पिता के, ये यूँ कहिए बिना पुरुष और स्त्री के, या बिना वीर्य और रज के पैदा होते हैं, जो आदि सृष्टि में धरती में गर्भ बने हुए होते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं। ये अयोनिज हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, सांकल्पिक भी होते हैं और सांसिद्धिक भी होते हैं। सांसिद्धिक मतलब नैसर्गिक स्वभाव से, नेचर का जो स्वभाव है स्वाभाविक रूप से अपने आप होते हैं। और ये अपने आप होने वाले में 2 विभाग है, एक तो साधारण और एक विशेष। विशेष को सांकल्पिक बोला है, क्योंकि वो विशेष संकल्प है, वहाँ पर विशेष पुरुषार्थ है, वहाँ पर विशेष धर्म है वहाँ पर। तो जो विशेष धर्म है वहाँ पर, जो कि अदृष्ट है वहाँ पर, जो हम सब से, जो आज हम योनि के माध्यम से बाहर आते हैं, हम योनि का जो दुख है हमको भोगना नहीं पड़ता। और बचपन का जो, विशेष रूप से बचपन का जो दुख है वो हमें भोगना नहीं पड़ता। योनि का दुख तो खैर ठीक है, लेकिन जो बचपन का दुख है वो भोगना नहीं पड़ता, जो सबको भोगना पड़ता है बचपन का। वो बस पैदा होते ही तो बड़े बड़े 20-25 साल के नौजवान, नवयुवती, नवयुवक पैदा होते हैं, लेकिन उनमें जो पैदा हुए उनमें ऐसे कुछ लोग हैं जो, जिनको हम अग्नि, आदित्य आदि जो 4 ऋषि हुए हैं, चारों वेदों के, सांकल्पिक है। और उन्होंने जिनको पढ़ाया और जो ऋषि बने, वो सारे के सारे ऋषि जो है सांकल्पिक शरीर वाले कहलाते हैं। उनके नाम अलग रख दिया बस भेद के लिए। और सांसिद्धिक का मतलब है बाकी जो लोग हैं उस आदि सृष्टि में जो पैदा हुए। फिर स्वेदज कहते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, जो आज भी होते हैं, उस समय भी वो होते हैं। और उद्भिज का मतलब है जो धरती को तोड़ करके, धरती के फटने से, धरती को तोड़ने से, धरती के बीच में से निकल के आते हैं। यूँ कहिए धरती को तोड़ करके आते हैं, उसको उद्भिज कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के अनियत दिग्देश वाले है। फिर आगे लिखा है, ये जो अनियत दिग्देश का अर्थ बताते हुए आगे की पंक्तियों को देखिएगा जो आपने अपने पेन से लिखा है। अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् को खोला है, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् अर्थात अनियत दिग्देशनम।
अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् को खोला है अनियत दिग्देशनम, दिशा और देश अनियत है, इसको अनियत दिग्देशनम शब्द से बोला है। फिर इसी को खोला है अनियत दिग्देशनम को अनियत रीति निर्देशनम, दिशा और स्थान का, दिशा और स्थान की कोई रीति कोई पद्धति का निर्देशन जहां ना हो, दिशा और स्थान की रीति या पद्धति का निर्देशन जहां ना हो उसको अनियत रीति निर्देशनम शब्द से बोला है। एक पद्धति होती है ना जी, आप किस स्थान पर पैदा हुए उसकी अपनी एक पद्धति, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। रीति का मतलब यहाँ एक व्यवस्था है कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, एक व्यवस्था के माध्यम से आप वहाँ पैदा हुए, ऐसे ही नहीं हुए आप। जिस दिशा में आप पैदा हुए हैं उसकी भी एक पद्धति। देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत का नक्शा आप देखिएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग दिशाओं में पैदा हुए। जैसे मैं साउथ में पैदा हुआ हूँ, कोई नॉर्थ में पैदा हुआ, कोई वेस्ट में पैदा हुआ, कोई किसी जगह पैदा हुआ है। ये दिशा भी एक महत्व रखता है, हाँ याद रखिएगा। ये दिशा सामान्य नहीं हमारे लिए, हमारे पैदाइश में दिशा एक बहुत महत्व रखता है। स्थान तो है ही, दिशा भी एक बहुत महत्व रखती है। तो कहते हैं अनियत रीति निर्देशनम, जहाँ रीति पद्धति व्यवस्था का नियत निश्चित निर्देशन नहीं होता हो, इसी का नाम है अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। इसी को खोला है नियत योनि मार्ग। ये सब अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् को अलग अलग शब्दों में खोल करके समझाया जा रहा है। नियत योनि मार्गो, नियत योनि का मार्ग जहां न नहीं है। नियत योनि प्रक्रिया वा, नियत योनि मार्ग कहो या नियत योनि प्रक्रिया कहो एक ही बात है। जहां न देष्टुम न निर्देष्टुम विधातुम शक्यते। न देष्टुम को खोला है निर्देष्टुम, देष्टुम बोलो निर्देष्टुम कहो या विधातुम कहो, ये तीनों का एक ही अर्थ है। देष्टुम निर्देष्टुम विधातुम न शक्यते, नहीं बताया जा सकता। कब? पूर्वम, पहले से, यस्य, जिस योनि का, तथा भूतात्, ऐसे स्वरूप वाले, धर्म विशेषात्, धर्म विशेष के कारण से, अर्थात शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषात्, ये शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से जिनका देश, जिनकी दिशा निर्देश नहीं कर सकते, नियत नहीं कर सकते, ये इन पंक्तियों का अर्थ हुआ है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अब खोला है अर्थात, उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात यस्य शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषस्य, अर्थात यस्य, जिस योनि का, शुभ अशुभ रूपी अदृष्ट विशेष का योनि मार्ग या योनि प्रक्रिया, योनि मार्गो योनि प्रक्रिया वा, योनि मार्ग कहो वा अथवा योनि मार्ग कहो, योनि प्रक्रिया कहो या योनि मार्ग कहो, न नियम्यते, उसका नियमन नहीं किया जा सकता। कैसे नियमन नहीं किया जा सकता? स्त्री पुरुष संयोगादि, स्त्री पुरुष संयोगादि, स्त्री कौन सी स्त्री होगी, कौन सा पुरुष होगा, उसका नियमन नहीं किया जा सकता। तथा भूतात् भवन्ति, ऐसे स्वरूप वाले, भवन्ति होते हैं, कौन? भवन्ति अयोनिजाः शरीर भेदाः देहा वा, वो अयोनिज शरीर भेद वाले हैं। आज यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को?
आगे बढ़ रहा हूं मैं। शुभ अदृष्ट विशेषात् सांकल्पिका वैदिक परम ऋषीणाम सांसिद्धिकाच्च आद्य देहा मनुष्यादीनाम। शुभ अदृष्ट विशेषात्, अदृष्ट दो प्रकार के, एक शुभ का होता है, एक अशुभ का होता है। पहले शुभ का बता रहे। शुभ अदृष्ट विशेषात्, शुभ अदृष्ट विशेष से कौन पैदा होते हैं? सांकल्पिका, जो सांकल्पिक शरीर वाले, वो कौन हैं? उसको बोला है वैदिक परम ऋषि नाम, जो वेदोक्त परम ऋषियों का शरीर होता है। फिर कहा सांसिद्धिकाश्च, और सांसिद्धिक शरीर वाले, अर्थात स्वाभाविक उसी समय स्वाभाविक शरीर वाले जितने भी शरीर हैं, ऐसे मनुष्य आदि नाम, बाकी उस समय जो भी मनुष्य हुए हैं स्वाभाविक रूप से वहाँ पैदा हुए, उन सब शरीरों के पीछे शुभ अदृष्ट विशेष होता है। और अशुभ अदृष्ट के लिए बताया जा रहा है अशुभ अदृष्ट विशेषात, जो अशुभ अदृष्ट विशेष है सांप्रतम अपि, और आज भी होता है उनका शरीर, उस समय जो हुआ है जिनका अशुभ अदृष्ट विशेष है, आदि सृष्टि में कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में, सुअर के रूप में जितनी भी योनियां हैं मनुष्य से भिन्न, वो सब आदि सृष्टि में भी हो गए। और संप्रतम अपि, सांप्रतम अपि, आज भी ऐसे योनियों का होता है। सांप्रतम अपि, आजकल भी भवंती होते हैं। कौन? अयोनिजा, बिना योनि वाले, ऐसे धरती से उत्पन्न हो रहे हैं, पसीने से उत्पन्न हो रहे हैं। सांप्रतम अपि भवंती अयोनिजा देहा। कौन है वो? क्षुद्र कृमि कीटानाम उद्भिज्जानाम च। और वो कौन से होते हैं? तो कहना क्षुद्र कृमि, जो क्षुद्र का मतलब है अत्यंत निम्न, जिनको देख करके आप घृणा करते हो, ऐसे क्षुद्र अत्यंत निम्न कृमि हैं, अलग अलग कृमि, कीट हैं, सरीसृप है, बहुत सारे प्राणी हैं जो क्षुद्र योनि वाले कहलाते हैं। और उद्भिज्जानाम, और जो धरती को फोड़ करके निकलने वाले वृक्ष वनस्पतियां आदि, ये सब आज भी होते हैं और उस समय भी हुए हैं। यहां तक समझ में हो गए जी? समझ में आ गए जी सभी को? अथ च तत्रैव स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्ग। अब इन्हीं के विषय में अभी जो भी व्याख्या की है, इसी को स्वतंत्र व्याख्यायाम, स्वतंत्र व्याख्या का एक अलग स्वरूप दिखाना चाहते हैं। स्वतंत्र व्याख्यायाम अन्यो मार्ग, स्वतंत्र व्याख्या, स्वतंत्र का मतलब है बिल्कुल अलग ढंग से, अपने ढंग से, यूं कह सकते हैं। भाष्यकार कह रहे हैं मैं इसका अपने ढंग से एक अलग व्याख्या करके बता रहा हूं। अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। अब तीसरी व्याख्या बता रहे हैं यहां पर। पृथ्वीलोके अपि संति खलु अयोनिजा शरीर भेदा देहा वा। पृथ्वीलोक में भी अयोनिज शरीर भेद वाले बहुत सारे प्राणी होते हैं। तेषाम अयोनिजानाम अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। उन शरीरों का, तेषाम उन शरीरों का कोई नियत निश्चित दिशा और देश ना होने से। अयोनिजा देहा अनियत दिग्देश पूर्वका भवंती। अयोनिज शरीर वाले जो है, जिनकी दिशा और देश जो है नियत नहीं होती है। फिर कहा अयोनिजा खलु देहा न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम। अयोनिजा खलु देहा, ये जो अयोनिज शरीर वाले जो होते हैं वो नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम न, जिनका नियत स्थान और दिशा होती हो ऐसा, यानी नियत दिशा स्थान पूर्वक न नहीं होता है। अर्थात मैथुनादि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम न अपेक्षन्ते। ये ना को इसके साथ भी जोड़ना है। ये जो न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम को बोला है ना, इसी के नकार को
या तो न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम कहो, या इसी को न मैथुनादि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम अपेक्षन्ते, ऐसा बोलो। नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम न, नियत मार्ग निर्देश पूर्वक नहीं होता है, अर्थात मैथुनादि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम, जो मैथुन की प्रक्रिया से, मैथुन प्रक्रिया पूर्वक उनकी उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं होती है। मैथुन पूर्वक प्रक्रिया से उनकी उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं होती है। यतः, क्योंकि, क्यों नहीं होती है? यतः, क्योंकि सृष्टे आदौ योनि प्रक्रियायाः असंभवात्, सृष्टि के आदि में योनि प्रक्रिया तो असंभव है। योनि प्रक्रिया सृष्टि के आदि में कहाँ से हो पाएगी? योनि प्रक्रिया तो आज हो सकती है, क्योंकि आज हम सब हैं। अब जब हमारे बीच में कोई भी शादी करेगा तो योनि की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आदि सृष्टि में योनि प्रक्रिया तो संभव ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। यतः, क्योंकि सृष्टे आदौ, सृष्टि के आदि में योनि प्रक्रिया असंभवात्, योनि प्रक्रिया का असंभव होने से, तेषां माता पितृ अभावात्, योनि प्रक्रिया असंभव क्यों की है? क्योंकि उत्पन्न होने वाले प्राणियों का माता पिता के न होने से, तो इस योनि प्रक्रिया का संभव ही नहीं हो सकता आदि सृष्टि में। तस्मात्, इसीलिए, ते प्रारंभिक देहा योनि प्रक्रिया रहिता संतः भवन्ति अयोनिजाः। तस्मात्, इसलिए, ते प्रारंभिक देहा, वो जो प्रारंभिक शरीर वाले हैं, योनि प्रक्रिया रहिता, योनि की प्रक्रिया से रहित होते हैं। तो योनि प्रक्रिया रहिता संता, योनि प्रक्रिया से रहित होते हुए अयोनिजा भवन्ति, बिना योनि के उत्पन्न होते हैं। वो कौन होते हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी आदि नाम सांसद्धिका नैसर्गिकाः। वो मनुष्य हैं, पशु है, पक्षी है, कीट पतंग, क्षुद्र प्राणी हैं, और उनमें सांसिद्धिक लोग भी है, जो परम ऋषि है, जो ये सब नैसर्गिकाः, ये सब स्वाभाविक रूप से योनि प्रक्रिया रहित उत्पन्न होते हैं। तो ये एक अलग ढंग से इन्होंने व्याख्या की है, तीसरी ढंग का। बातें सारी तीनों व्याख्याओं में वही है, लेकिन प्रस्तुतिकरण अलग अलग है। तीनों का जो प्रस्तुतिकरण है अलग अलग है, बस बात वही है। अब आगे कह रहे हैं धर्म विशेषात्। हाँ जी, आप सब मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना, सबको समझ में आ रहा है ना? धर्म विशेषाच्च अथ च केचन अयोनिजा धर्म विशेषात् मानसिक विशिष्ट धर्मात् संकल्पादपि भवन्ति। ये जो व्याख्या चल रही है, स्वतंत्र व्याख्या के अंतर्गत ही ये बात हो रही है। अतः एक और बात हम कहना चाहते हैं, केचन अयोनिजा, कुछ अयोनिज शरीर वाले कैसे होते हैं? धर्म विशेषात्, उनका विशेष धर्म होता है। क्या है उनका विशेष धर्म? तो कह रहे हैं मानसिक विशिष्ट धर्मात्, मानसिक एक विशिष्ट धर्म होने से उनके अंदर, मानसिक विशिष्ट धर्मात् संकल्पादपि भवन्ति, मानसिक विशिष्ट धर्म से, सांकल्पिक होने के कारण से, भवन्ति, सांकल्पिका देहा वैदिका नाम परम ऋषि नाम, और वो होते हैं वैदिक परम ऋषि लोग, जिनका मानसिक विशिष्ट धर्म होता है। आपने सुना होगा ना, जब आपने पढ़ा है ना योग दर्शन, कर्म कितने प्रकार के होते हैं योग दर्शन में? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये 4 कर्मों का नाम मैंने बता दिया। किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म 1, शुक्ल कर्म 2, फिर कृष्ण शुक्ल कर्म 3, अशुक्ल अकृष्ण कर्म 4।
किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया तो सबको समझ में आएगा। इसको हिंदी में भी आप बोल सकते, पाप, पुण्य, मिश्रित और निष्काम, ये 4 कर्म। तो मानसिक जो कर्म होते हैं ना, पुण्य कर्म बताए वहां पर, जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो सब मन से होते हैं। जितने भी पुण्य कर्म होते हैं वो मन से होते हैं। और निष्काम कर्म तो तीनों से होते हैं, शरीर से भी, वाणी से भी और मन से भी। क्योंकि निष्काम कर्म ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, उसकी अलग परिभाषा है। जब उस स्तर में जाता है ना व्यक्ति, तो वो सब निष्काम होते हैं, चाहे वो शरीर से करे, मन से करे या वाणी से करे। उस स्तर में जाने से पहले हम शरीर से पुण्य कर्म नहीं कर सकते, वाणी से पुण्य कर्म नहीं कर सकते। उस स्तर पे जाने के बाद ही हम शरीर से पुण्य कर्म कर सकते। उस स्थिति में बिना पहुंचे हम कभी भी पुण्य कर्म शरीर से नहीं कर सकते। आप में से कोई पुण्य कर्म नहीं कर पा रहे शरीर से, नहीं, निष्काम कर्म, पुण्य कर्म नहीं बोलना है, निष्काम कर्म नहीं कर सकते। वो योग्यता चाहिए उसके लिए विशेष। पुण्य निष्काम कर्म करने के लिए योग्यता चाहिए। उस स्टेज पर जाने के बाद समाधिस्थ व्यक्ति, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधिस्थ व्यक्ति उस स्टेज पर पहुंचता है जो शरीर से भी निष्काम करता है, वाणी से भी निष्काम करता है और मन से तो करता ही है। और उस स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं तो हम या तो पाप कर्म कर रहे होते हैं या मिश्रित कर्म कर रहे होते हैं, बस। और पुण्य कर्म इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि पुण्य कर्म के बारे में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी किसी को है तो प्रयास नहीं करता, मेहनत नहीं करता। उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। विशाल दिल के बिना, व्यापक मन के बिना कर ही नहीं सकता व्यक्ति पुण्य कर्म। जो संकुचित दिमाग रखता है, संकुचित मन रखता है, मैं और मेरा परिवार और मेरी बिरादरी और मेरा देश, यहां तक जो सीमित रहता है, वो पुण्य कर्म कैसे कर पाएगा? उसके लिए विशाल मन चाहिए। मैं और मेरा परिवार, मेरी बिरादरी, कोई नहीं है, प्राणी मात्र मेरे लिए एक जैसा है। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। इसमें प्रश्न नहीं करना। चेतन जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये जानना था जी, आपने कहा जितने भी पुण्य कर्म है वो मन से होते भी। अब मेरे को मैंने बोला था ना, इस पर प्रश्न नहीं करना। आपने बहुत सुना है योग दर्शन में बहुत कर दिया था जी पहले। क्या कह रहे हैं? मतलब आपने बहुत सुना है और नहीं सब पहले हाथ खड़ा कर दी। हाँ, कोई बात नहीं, उसको हटा लेना। शरीर से भी मतलब ये जो कर्मों के बारे में जिनको नहीं समझ में आया है, वो योग दर्शन के एपिसोड निकालेंगे चौथे पाद के, और उसमें जो कर्मों के बारे में बताया गया था 7वें सूत्र से प्रारंभ करके 10-11 सूत्र तक बहुत विस्तार से बताया, उनको सुने। एक बार नहीं तो लाख बार सुने, और जब तक समझ में नहीं आता तब तक सुने। इसका यही उपाय है। मैं कितने बार बताऊंगा आपको जी। आगे बढ़ता हूं मैं। तो कहा है समाख्या भावात। अब 2 सूत्रों की व्याख्या हो गई जी, अब 3 सूत्रों की व्याख्या प्रारंभ हो रही है। समाख्या भावात च, ये तीसरे सूत्र की व्याख्या हो रही है। समाख्या सम्यक आख्या। समाख्या का अर्थ है अच्छी प्रकार से व्याख्या। समाख्या शब्द का अर्थ होता है सम्यक आख्या। आख्या कहते हैं व्याख्या, और सम्यक का मतलब अच्छी प्रकार से व्याख्या को समाख्या कहते हैं। इसका मतलब उसको बोला योगिकी संज्ञा, यौगिक संज्ञा है। यौगिक संज्ञा का मतलब होता है जैसे कोई भी शब्द होता है उसके 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है। कोई भी शब्द होता है, वैदिक शब्द, कोई भी शब्द का मतलब आप कोई शब्द लाओगे, मैं उनकी 3 व्याख्या नहीं कर सकता। वैदिक शब्द, जो भी वैदिक शब्द है उसके 3 प्रकार की व्याख्या होती है। और जब सुनते हैं ना, कुछ ऐसी बातें जब होती है, उनको सुनते समय ऐसे सुनना चाहिए जैसे टीवी में पिक्चर या सीरियल देख रहे हो, ऐसा, तो एक ही बार में याद रहेगा।
मतलब जिस एकाग्रता से सुनने की आवश्यकता होती है ना, जब उस एकाग्रता से जब एक ही बार व्यक्ति सुनता है तो एक ही बार में याद होता है। तो जिस एकाग्रता से जो पिक्चर सीरियल देखता है, उसी एकाग्रता इन बातों को सुनेंगे ना, तो आपको एक ही बार में मन में रख सकते हैं आप, फिर उसको भूलेंगे नहीं। कितना सावधान होना चाहिए, जैसे पिक्चर देखते समय होते हैं आप, वैसे सावधान होकर के विशेष बातों को सुनिएगा। क्या बोलने जा रहा हूं मैं? कोई भी वैदिक शब्द, उसकी 3 प्रकार से व्याख्या होती है। कोई भी वैदिक शब्द, उसकी 3 प्रकार से व्याख्या होती है। एक व्याख्या का नाम है यौगिक व्याख्या, एक का नाम है योग रूढ़ व्याख्या, और एक का नाम है रूढ़ी। रूढ़ी, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ी, रूढ़ी उसका नाम, उस व्याख्या का नाम है रूढ़ी। नाम दिया है, उस व्याख्या का नाम दिया, रूढ़ी शब्द पर मत जाना, उस व्याख्या का नाम दिया है रूढ़ी। दूसरी व्याख्या का नाम दिया है योग रूढ़ी, और तीसरी व्याख्या का नाम दिया है यौगिक। तो पहले रूढ़ी व्याख्या का अभिप्राय समझा रहा हूं। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए। बिना नाम के वस्तु नहीं हो सकती है। वस्तु है तो नाम रखना चाहिए। अब जो नाम रखने के 3 तरीके हैं, नाम रखने के 3 तरीका है। एक तरीका है जिसका नाम है रूढ़ी। बस उस वस्तु का व्यवहार करना है मेरे को। अब उस वस्तु का व्यवहार करने के लिए उसको बुलाना चाहूंगा, व्यवहार करना चाहूंगा, तो एक नाम रखूंगा मैं। उस वस्तु का उस नाम का आपस में कोई संबंध नहीं। जिस वस्तु को मैं पुकारना चाहता हूं, जिस वस्तु के साथ व्यवहार करना चाहता हूं, जिस वस्तु के साथ मैं लेन देन करना चाहता हूं, कुछ भी करना चाहता हूं, अब उस वस्तु को बार बार बुलाना है मेरे को, उस वस्तु का नाम बार बार लेना है, तो कोई ना कोई नाम रखना है। उस नाम का उस वस्तु का आपस में कोई संबंध नहीं है, बस नाम धर दिया ऐसे। उसको कहते हैं रूढ़ी व्याख्या। जैसे विनय नाम है, किसी का नाम रख दिया विनय। उस वस्तु का और उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। विनय का, विनय नाम का उस व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं। बात बुलाना है उसको, मैं कैसे बुलाऊं? आदमी है, उसका नाम रखना है तो कोई नाम रखना। विनय रखा, दुर्गेश रखा है, रेशमिया, कोई भी एक नाम रख दिया। उस नाम का उस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है। और जितने भी हम मनुष्यों के नाम रखते हैं, ये सब रूढ़ी होते हैं। जितने भी हम मनुष्यों के नाम रखते हैं, आप अपने नाम रखा गया आपका, या आपके माता पिता का नाम रखा गया है, या जितने भी हम नाम रखते हैं, मनुष्यों के अतिरिक्त और भी वस्तुओं को पुकारने के लिए नाम रखते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ नाम हम लोग नहीं रखा तो हमारे पूर्वजों ने रखा, किसी ने रखा पहली बार। जैसे गोलगप्पा है, नाम रख दिया। पानी पूरी, नाम रख दिया। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के नाम हैं, बस नाम रख के व्यवहार के लिए नाम रखते हैं। ठीक है, कोई कह सकता है जी पानी पूरी में कुछ तो संबंध है, पानी और उसका। चलो पूरी का मतलब क्या होता है? आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता पूरी का मतलब, लेकिन नाम रखा है उसका। रोटी नाम रख दिया है, रोटी नाम रख दिया, कुर्ता नाम रख दिया, चश्मा नाम रख दिया, कपड़ा नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ये सब रूढ़ी कहलाते हैं। उस वस्तु का उस नाम का कोई संबंध नहीं। और योग रूढ़ी का मतलब है नाम का और वस्तु का कुछ संबंध होता है। नाम का और उस वस्तु का कुछ संबंध होता है, उसको योग रूढ़ी कहते हैं। जैसे
पंकज बोला मैंने किसी को। पंक कहते हैं कीचड़ को, जा का मतलब उत्पन्न होना, कीचड़ से उत्पन्न होने वाले को पंकज कहते हैं। कीचड़ से उत्पन्न होने वाले को पंकज कहते हैं। तो ये जो भी कमल होता है वो कीचड़ से उत्पन्न होता है, यानी कीचड़ के साथ उत्पत्ति दिखाया है उसमें, उस नाम के अंदर। ये जो पंकज जो शब्द है, पंक कहते कीचड़ को और जा कहते उत्पन्न होना, उत्पन्न होने वाला। जा का मतलब है उत्पन्न होने वाला और पंक कहते हैं कीचड़। कीचड़ से उत्पन्न होने वाले को पंकज बोला है। अब कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है इसलिए उसको पंकज कहा है, और केवल हम कमल को ही पंकज कहते हैं। उस कीचड़ में और भी पैदा होते हैं, उनको पंकज नहीं बोलते हम लोग। पर्टिकुलर उसी वस्तु को हमने पंकज बोला। कीचड़ का और कीचड़ से उत्पन्न होना उसके साथ संबंध है, लेकिन पर्टिकुलर हमने केवल उसी कमल को पंकज बोला है। और उस कीचड़ में और भी पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े और भी बहुत उत्पन्न होते हैं, उन सबको पंकज नहीं बोलते हम लोग। तो पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके जब बोलते हैं और उस नाम का उस वस्तु का आपस में संबंध होता है, उसको कहते हैं योग रूढ़ी। अब तीसरी व्याख्या जिसको कहते हैं योगिकी, योगिक व्याख्या। योगिक का मतलब है जैसे गौ कहते गौ, या जैसे कहते हैं हम मनुष्य कहते हैं, या को बहुत सारे शब्द हैं, वैदिक शब्द तो सारे शब्द हैं। तो जब गौ कहते हैं तो गौ को गौ क्यों कहते हैं? गच्छति इति गौ, जो भी जाता है उसको गौ कह सकते। लेकिन गौशाला में खड़ी जो गाय को भी गौ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी जाता आता है। जब गाय गौशाला में खड़ी गाय के लिए जब गौ का प्रयोग करेंगे तो उसको योग रूढ़ी कहेंगे। जब इंद्रियों को गौ कहेंगे तो ये योगी करते। इंद्रियों को जब योगी, इंद्रियों को गौ कहेंगे क्योंकि इंद्रियों को भी गौ कहते हैं, सूर्य को भी गौ कहते हैं, आपको भी गौ कहते हैं, किसी भी मुंह करने वाली वस्तु को गौ कहते हैं। तो जिसके साथ जिस नाम का और उस वस्तु के साथ संबंध जहां जहां जुड़ता है, उस वस्तु का उस नाम का संबंध जहां जहां जुड़ता है, उन सबको गौ कहेंगे। तो इस व्याख्या को योगिक व्याख्या कहते हैं। और जहां योगिक व्याख्या के साथ साथ पर्टिकुलर उसी वस्तु का संबंध जोड़ते हैं उसको योग रूढ़ी कहते हैं। और जहां मात्र वस्तु का और उस नाम का आपस में कोई संबंध नहीं होता, बस केवल व्यवहार के लिए नाम रखते हैं, उसको रूढ़ी कहते हैं। अब यहां जो बोला गया है समाख्या भावात, ये जो समाख्या है अच्छी प्रकार से व्याख्या, ये योगिकी संज्ञा है, यानी नाम और वस्तु का संबंध है, यहाँ पर विशेष संबंध है, योगिक संबंध है। तो इसलिए ये जो नाम है योगिकी संज्ञा, ये योगिक संज्ञा है। योनिज, अयोनिज, स्वेदज, उद्भिज, ये सब योगिक व्याख्या है। तो योगिकी संज्ञा, योगिक संज्ञा या सत्वात्, योगिक संज्ञा के होने से तथा भूता संज्ञा संति महर्षि नाम, महर्षियों की जो संज्ञा है वो योगिक संज्ञा है। ये था तेषाम अयोनिजा देहा, इसलिए वो अयोनिज शरीर वाले कहलाते हैं। तो योगिक नाम कैसे है उनके लिए? यथा, अब उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। यथा स्वयं भवनात् स्वयंभू, जो स्वयं होने वाला होता है उसको स्वयंभू कहते हैं। जो स्वयं होता है उसको पैदा करने वाला कोई नहीं होता है। स्वयं भवती इति स्वयंभू, स्वयं भवनात् स्वयंभू कह सकते हो या स्वयं भवती इति स्वयंभू कह सकते हो। ये जो स्वयंभू, किसी का नाम स्वयंभू है, ये रूढ़ी नहीं है, ये योगी करते हैं। स्वयंभू, जैसे परमात्मा को ऐसा है जी स्वयंभू, स्वयं भवनात् स्वयंभू, स्वयं होता है, हम प्रकट नहीं करते, हमने पैदा नहीं किया उसको, या किसी और ने पैदा किया। परमात्मा स्वयंभू है। जो आदि सृष्टि में जो स्वयं हुआ है कोई ऋषि, उसको भी स्वयंभू कहते हैं।
और जीवात्मा को देखेंगे वो भी स्वयंभू है। शरीर के साथ प्रकट परमात्मा करता है, लेकिन शरीर के साथ प्रकट नहीं कर रहा हो, जीवात्मा पहले से ही है, वो भी स्वयंभू है। प्रकृति सत्वर स्तंभ भी स्वयंभू है, वो स्वयं रहते हैं। स्वयं भवनात् स्वयंभू, जो स्वयं रहने वाले वो स्वयंभू कहलाते हैं। तो ये सब योगिक कहलाते हैं। भृगु भर्जनात्, किसी ऋषि का नाम भृगु ऋषि होता है। भृगु ऋषि ऐसे भृगु ऋषि नहीं बना है, भर्जनात् भृगु। भर्जन का मतलब अपने क्लेशों को जो नष्ट करता है उसको भृगु कह सकते हैं। ये योगी करता है। एक दिन आप भी, मैं भी, हम सब भृगु बनना चाहेंगे। हम अपने सारे क्लेशों को भर्जन करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो भर्जनात् भृगु, जो अपने दोषों को भूनने वाला, जो अपने दोषों को भून लेता है उसको भृगु कहते हैं। ये योगी करते हैं। मतलब भर्जन का मतलब भूनना, कुछ तो भूनता है। क्या भूना है ऋषि ने? तो क्लेशों को तो भून डाला। योग दर्शन में आपने पढ़ा था ना, तत्वज्ञान रूपी अग्नि से वो भूनता है अपने क्लेशों को। इत्यादि ऐसे बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं। ये समाख्या के बल से ये सारे के सारे सांसिद्धिक लोग कहलाते हैं, अयोनिश शरीर वाले कहते हैं। तो अयोनिश शरीर वाले कैसे होते हैं, उनके लिए एक प्रमाण दिया है, समाख्याच्च, विशेष योगिक संज्ञाओं के कारण से वो सांकल्पिक, वो सांसिद्धिक शरीर वाले होते हैं। ये बताने के लिए ये उदाहरण दिए हैं। समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ूं। चौथा सूत्र, संज्ञायाः आदित्वात्। संज्ञाया आदित्वात्, इनका जो संज्ञा है, इनका जो नाम है, ये आदि काल से चले आ रहे हैं। यानी आदि काल में हमने नहीं रखा इनका नाम। ये आदि मत, आदित्वात् का मतलब है आदि में अपने आप इनके नाम रखे गए हैं, यानी ईश्वर ने रखा इन सब के नाम। अग्नि ब्रह्मादीनां परमऋषीणां संज्ञा खलु सर्गादो प्रसिद्धा। अग्नि ब्रह्मा आदि जितने भी, अग्नि, आदित्य, अंगिरा, अग्नि ऋषि, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, और चौथे ऋषि कौन है जी? वायु ऋषि। हाँ, वायु ऋषि। यही मैं पूछना चाह रहा था कि आप कोई, तो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। तो अग्नि और उसके बाद ब्रह्मा। तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ब्रह्मा आदि जो परम ऋषि है, उनकी जो संज्ञा है वह ऐसी नहीं है। खलु सर्गादो प्रसिद्धा, ये सर्ग आदि में यानी आदि सृष्टि में ये नाम प्रसिद्ध हैं, यानी ईश्वर ने इनका नाम ऐसा रखा है। तदा तेभ्य पूर्वम अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। तेभ्य पूर्वम, उनसे पहले, यानी अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्। तेभ्य, इन सभी ऋषियों का जो नाम है, पूर्व, पहले से निश्चित नहीं किया गया है। ये जो आदि सृष्टि में जो ब्रह्मा, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ब्रह्मा और भृगु, स्वयंभू, जितने भी ऋषि हुए हैं, तेभ्या, उन सबका जो नाम है पूर्वम, पहले से नियत नहीं था। उनकी दिशा का, उनका देश का पहले से निश्चित नहीं था। ये तो सृष्टि जब समाप्त होने वाली थी, जब हो गई, तब परमात्मा ने डिसाइड किया। ये जितने भी मर गए अभी सृष्टि के प्रलय के बाद में, तो सारी आत्माओं को सामने रखता है परमात्मा, फिर देखता है तो अनगिनत आत्माओं को सामने रखता है। आप थोड़ा विचार करके देखिएगा। आपने कभी सुना होगा ना सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो परमात्मा का सुपर कंप्यूटर सामने आ जाता है, अर्थात अपनी दृष्टि के सामने सब आत्माओं का अकाउंटों को रखता है। रामचरण जी, अच्छा, कक्षा के बीच में दूसरों से भी बात करते रहो।
ध्यान भी मत देना जी। तो जब प्रलय हो जाता, सब आत्माओं के, जो अनगिनत आत्माओं के, सब के अकाउंट सामने रखता है। कहीं इन्वेस्ट किया है क्या आपने किसी व्यक्ति के सामने? वो अपने सामने रखता है आप सबके अकाउंट्स को, जैसे सेंसेक्स वाले रखते हैं सब कंपनियों के, तो ऐसे सामने रखता है। और एक दृष्टि में, एक दृष्टि में सबके अकाउंट सामने और सबके हिसाब सामने, तुरंत गणना। क्या दिमाग है भगवान का! अब सोच के देखिएगा, मतलब सारे अकाउंट सामने, आज इधर कौन सा है, उधर कौन सा, ऐसे नहीं, सब एकदम व्यापक है ना परमात्मा। तो व्यापक रूप से सबके अकाउंट व्यापक रूप के उसके सामने आ जाते हैं और तुरंत प्रथम दृष्टिया एक नजर डालता है और एक ही नजर में अरुण जी का कैसे कर्म है, प्रमोद जी के कैसे कर्म हैं, स्वामी विश्वंग जी के कैसे कर्म, ऐसे सब के एकदम सामने आता है। अब इनमें से जो जिसके सबसे अधिक श्रेष्ठ कर्म होंगे, फिर उनमें से चयन करता है कि हाँ मधु जी को दे देते हैं ऋग्वेद, ऐसा। क्यों जी? क्या सौभाग्य पाएगा वो आत्मा, वेद का ज्ञान साक्षात ईश्वर से प्राप्त करना। हमारा भी नंबर आना चाहिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आना चाहिए। कब आएगा पता नहीं। तो ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर, अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, अनियत दिग्देशनम वही बात, अनियत रीति निर्देशनम वही बात, नियत योनि मार्गो वही बात, नियत योनि प्रक्रिया वही सारी बातें। यानी सर्ग आदि में इन सब परम ऋषियों का जो शरीर प्राप्त हुआ है, पूर्वम पहले से नियत अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात् है वो, अर्थात अनियत दिग्देशनम, उसका देश, उसकी दिशा नियत नहीं कर सकते। अनियत रीति निर्देशनम, जिसकी व्यवस्था नियत रूप से निर्देश नहीं कर सकते, जिसकी रीति, जिसकी व्यवस्था को निश्चित नहीं निर्देश कर सकते। अर्थात नियत योनि मार्ग, उनका मार्ग किस योनि के माध्यम से उत्पन्न होना है, उसका योनि का मार्ग नियत नहीं कर सकते। अर्थात नियत योनि प्रक्रिया, निश्चित योनि की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं बता सकते। न देष्टुम निर्देष्टुम, न देष्टुम निर्देष्टुम, जिसका निर्देश नहीं कर सकते। क्यों? न असन माता पितृरूपा जना, क्योंकि माता पितृरूपा जना न असन, क्योंकि माता पितृरूप, माता पिता रूपी लोग न असन नहीं थे उस समय। पुनः फिर अग्नि ब्रह्मादिकायाः सर्वप्रथमायाः खलु अमनुष्य कृतत्वाद, क्योंकि अग्नि ब्रह्मा आदि जितने भी सर्वप्रथम उत्पन्न हुए जो मनुष्य है, उनके लिए अमनुष्य कृतत्वाद, ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं। अर्थात अमाता पितृकृतत्वाद, ये किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं होने वाले होते हैं। अन्य जन अकृतत्वाद, और किसी और ने उत्पन्न किया हो, माता पिता ने तो किसी और ने उत्पन्न किया हो, ऐसा भी नहीं है। आसन ते अवश्यम अयोनिजाः, इसलिए वो अयोनिजा ही थे, यानी अयोनिज ही शरीर वाले थे। अंतिम पंक्ति को देखिएगा, न असन माता पितृरूपा जना, माता पिता रूपी लोग न असन नहीं थे उस समय। पुनः फिर जब वो नहीं थे तो अग्नि ब्रह्मादि कायाः सर्वप्रथमायाः, जो अग्नि ब्रह्मा आदि जो सर्वप्रथम हुए जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्य, ऐसे ऋषि लोग अमनुष्य कृतत्वाद, किसी मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं किया गया है उनको। उसी को बोला है अमाता पितृकृतत्वाद, बिना माता पिता से उत्पन्न होने वाले थे वो। और माता पिता ने तो किसी और ने पैदा किया हो, तो कह रहे अन्य जन अकृतत्वाद, किसी और मनुष्य के द्वारा पैदा नहीं किया गया होने से ते अवश्यम अयोनिजा असन,
निश्चित रूप से वो सब के सब अयोनिज थे। स्पष्ट हो गया जी सभी को? पूरा हो गया जी ये सूत्र। इस आहनिक का अंतिम सूत्र पढ़ लेते हैं। इसमें प्रमाण भी दिखा रहे हैं। ये जो अयोनिज शरीर वाले हैं, ये ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं कि बस वो मतलब मैं का मतलब मैं कनाद ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे प्रमाण भी है। कहते हैं वेद लिंगाच्चा, वेद प्रमाण होने से, लिंग कहते प्रमाण को, वेद रूपी प्रमाण होने से, अथवा जिन ग्रंथों में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वेद लिंगात के दो अर्थ किए यहां पर, चकारो अपि अर्थे। सूत्र में वेद लिंगात और चकार से भी अर्थ को लेना है। चकारो अपि अर्थे, चकार भी अर्थ को भी कहता है यहां पर। वेद लिंगादपि खलु सिद्ध्यति, वेद के लिंग से भी सिद्ध होता है क्या? अयोनिजा शरीर भेदा देहावा, अयोनिज शरीर, विभिन्न अयोनिज शरीर वाले होते हैं, ऐसा वेद रूपी लिंग से भी पता लगता है। अब वेद लिंगात को खोल रहे हैं जी। वेद लिंगम का मतलब क्या है? वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य, वेद लिंग है अर्थात प्रमाण है, यस्य जिसका, वेद है प्रमाण जिसका। जिस अयोनि से उत्पन्न होने वाले जितने भी शरीर है, ये केवल मैं कनादि ही बोल नहीं रहे हैं, या मैं कनादि नहीं बोल रहा हूं। यस्य जिस योनि का वेद भी प्रमाण है। वेदो लिंगम, लिंगम का अर्थ प्रमाण, पहले पढ़ चुके हैं लिंग का अर्थ। वेद प्रमाण है जिस योनि का। यद्वा, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, वेदो लिंगते प्रमाणी क्रियते यस्मिन, यह दूसरा अर्थ है। एक अर्थ है वेद लिंगात का मतलब इस अयोनिज शरीर के पीछे वेद प्रमाण है, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है वेदो लिंगते प्रमाणी क्रियते यस्मिन, जिसमें वेद का प्रमाण बताया जाता है या वेदानुकूल है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब वेद का प्रमाण किया जाता है जिसमें, ऐसे स्मृति शास्त्र, दूसरे शास्त्र, ऋषियों के शास्त्रों को वेदलिंगात शब्द से लेंगे। एक है वेदलिंगात का मतलब वेद प्रमाण है, और दूसरा अर्थ है जिन ऋषियों के शास्त्रों में वेद प्रमाण है या वेदानुकूल ऋषियों के शास्त्रों में भी ये बात कही गई है, इसका ये तात्पर्य है। तो वेदो लिंगते प्रमाणी क्रियते यस्मिन, वेद का प्रमाण किया जाता है जिसमें, वेद का प्रमाण किया जाता है जिसमें, इसका अर्थ है वेदो लिंगते प्रमाणी क्रियते यस्मिन, जिसका वेद का प्रमाण किया जाता है। जिसका मतलब है जिस योनि का वेद का प्रमाण किया जाता है, जिस स्मृति ग्रंथों में, ऐसा अर्थ निकलता है। तत्स्मृति शास्त्रम, उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। तस्मात् स्मृति शास्त्रात्, स्मृति शास्त्र का मतलब है केवल मनुस्मृति आदि नहीं लेना। स्मृति शास्त्र का मतलब है वेद से भिन्न जितने भी ऋषियों के ग्रंथ है उन सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। एक है वेद शास्त्र और एक है स्मृति शास्त्र। वेद शास्त्र का मतलब साक्षात ईश्वर का वेद शास्त्र है, और वेद से भिन्न जितने भी ऋषियों के शास्त्र है उन सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। तो स्मृति शास्त्रों में प्रमाणित किया जाता है, यानी सारे स्मृति शास्त्र, ऋषियों के शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि अयोनिज शरीर होते हैं। केवल मैं ही कनाद ही बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। चकारेण वेदादपि वेदलिंगम स्मृति शास्त्रम तावत, चकार से वेदादपि, वेद से भी प्रमाणित होता है। अब दोनों प्रमाण दे रहे हैं। सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। निर्ममे में बिंदी हटा देना है। ये मनुस्मृति का श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है। सभी सर्वेषां तु स नामानि, स वो परमात्मा, वह परमात्मा, सर्वेषां नामानि सभी के नाम, और
सभी के कर्मानि, सभी के कर्म, सभी के नाम, सबके कर्म पृथक पृथक अलग अलग व्यवस्थित किया है परमात्मा ने। कैसे? वेद शब्देभ्य एव आदो, आदो आदि सृष्टि में वेद के शब्दों से ही सबके नाम, सबके कर्म, पृथक संस्था अलग अलग व्यवस्थित किया और अलग अलग बनाया है। और साक्षात ऋग्वेद भी कहता है, वेदा खलु अपि, वेद भी कहता है, यो देवानाम नामदा, जो अलग अलग देवों के, सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि अलग अलग देवों के नामधा, नाम रखने वाला है। जो परमात्मा अलग अलग देवों का नाम रखने वाला है। तेन च अकृपे ऋषयो मनुष्याः, ये भी ऋग्वेद का है। तेन, उस परमात्मा के द्वारा ही, ऋषयो मनुष्य, ऋषियों के, मनुष्यों के सब नाम अकृपे बनाया है। यानी उस परमात्मा के द्वारा ही सबके ऋषियों के, मनुष्यों के नाम रखा गया है। इसको मनुष्य कहते हैं, इसको पशु कहते हैं, इसको पक्षी कहते हैं, इसको कीट कहते हैं, इसको पतंग कहते हैं। ये सब के नाम उस परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है। सृष्टे आदो, ये जो मनुस्मृति का और ये वेद के प्रमाणों का सार के रूप में अंत में कह रहे हैं। सृष्टे आदो मनुष्य पशु पक्षी प्रवृत्तानाम, सृष्टि के आरंभ में मनुष्य पशु पक्षी आदि प्राणियों का, सर्वेषां प्राणिनाम, सभी प्राणियों का, देह अयोनिजान, इन सब प्राणियों का जो शरीर है ये अयोनिज शरीर है, अयोनिजान शरीरान, अयोनिज शरीर है। माता पितृभ्याम विना, बिना माता पिता के परमात्मा खलु उत्पादितवान, परमात्मा ने उत्पन्न किया है। ये आहनिक भी पूरा हो गई जी। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, मैं स्मृति शास्त्र की परिभाषा लिख रही थी, तो मुझे एक बार फिर बोल देंगे तो मुझे। वेद शास्त्र को छोड़ करके जितने भी ऋषियों के शास्त्र हैं उन सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। वेद के चारों वेदों को छोड़ करके जितने भी शास्त्र हैं, उपवेदों से लेकर के महाभारत रामायण तक जितने भी शास्त्र हैं सबको स्मृति शास्त्र कहते हैं। राजगोपाल जी को क्या पूछना है? जी। तृतीय पंक्ति में वेदात् चकारेण वेदादपि वेदलिंगम स्मृति शास्त्रम तावत्, इतने तक। हाँ जी, चकार से वेदादपि, वेद से भी सिद्ध होता है। वेदलिंगम, वेद ही प्रमाण है। ठीक है जी, वेद ही प्रमाण है। स्मृति शास्त्रम तावत, तो यहाँ तक हो, चकारे न वेदादपि वेदलिंगम, चकार से वेद से भी, अर्थात वेद भी प्रमाण है। यहाँ तक बताने के बाद पहले स्मृति शास्त्र के स्मृति शास्त्रम तावत, पहले स्मृति शास्त्र का उदाहरण देते हैं, उसके बाद वेद का देंगे, इसका तात्पर्य। हाँ जी, समझ में आ गया जी पंक्ति का अर्थ? ये इसको थोड़ा अलग करना पड़ता है। चकारे ना, सूत्र में जो चकार दिया है तो वो वेदादपि, वेद से भी सिद्ध होता है, अर्थात वेद लिंगम, वेद प्रमाण से सिद्ध होता है। वेदात को खोला है वेद लिंगम, वेद ही यहाँ प्रमाणे लिंग है, इससे भी पता लगता है। यहाँ तक पूरा करके थोड़ा सा कॉमा लिख लीजिएगा या विराम, पूर्ण विराम दे दीजिएगा। तो स्मृति शास्त्रम तावत, सबसे पहले स्मृति शास्त्र का उदाहरण देते हैं। रामचरण जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। कल के जो आपने व्याख्या करी थी उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था स्वामी जी। जो अयोनिक जो प्राणी है उनके कुछ कर्मों को परमात्मा नहीं जानता, तो वो उसमें थोड़ा सा शंका है स्वामी जी। नहीं, कोई इधर रुकिए, आपके प्रश्न को मैं समझ चुका हूँ कि परमात्मा नहीं जानता का अभिप्राय मैंने कई बार बोल चुका हूँ। उसको एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आए तो फिर आगे आने वाले क्लास में पूछिएगा, ठीक है? एक बार सुन लीजिए उसको। मैंने क्या बोला है कि परमात्मा नहीं जानता है, तो कैसे नहीं जानता उसकी व्याख्या की है।
उस व्याख्या को एक बार दो बार सुन लीजिएगा, फिर नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। अनीता जी को क्या कहना है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये इस पंक्ति का अर्थ जानना है। वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। वेद शब्द आदौ, आदि सृष्टि में वेद के शब्दों से ही पृथक संस्था, अलग अलग व्यवस्था किए कर्मों की, किसका कौन कर्म है, और निर्ममे निर्माण किया अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग कर्म बताए हैं। तो संस्था का मतलब व्यवस्थित किया है, संस्था का मतलब व्यवस्थित किया है, और निर्ममे का मतलब बनाया है। जी जी स्वामी जी। हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। तो ये लिखा है नौदेष्टुम निर्देष्टुम, और जो 10 सूत्र में। हाँ जी, ना देष्टुम को ही खोला है, निर्देष्टुम, निर्देश नहीं कर सकते। ना करते हैं नहीं, और देष्टुम कहो निर्देष्टुम कहो एक ही बात है। देष्टुम को खोला है निर्देष्टुम, अर्थात निर्देश नहीं कर सकते। और अभी जो आप बोला व्याख्या का कौन कहाँ में हो, वो तो कौन सा व्याख्या में देखना पड़ेगा उसको? किसका? वो जो ईश्वर का जो बारे में बोलते थे, रामचरण जी पूछ रहे थे ना। नहीं, रामचरण जी ने कल के जो पाठ में जो मैंने व्याख्या किया है, कल का मतलब परसुम की व्याख्या में जो ईश्वर नहीं जान सकता का अभिप्राय परसुम के पाठ में जो मैंने बोला है, उसको परसुम के पाठ में बार बार सुनिए, फिर नहीं समझ में आए तो पूछिए, ये बोला है जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो जरूर पूछेगा, लेकिन खुद मेहनत करके पुरुषार्थ करके उस पाठ को सुने, फिर समझ में नहीं आए तो पूछना है। उसको सुने भी ना मेरे से पूछ करके मेरे से उगलवाओगे तो फिर आप मेहनत कब करोगे? ओम शांति 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 ही।